बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल हैं आपके लिए। मेहनत व सरमाया दुनिया में सफारा हो गए, देखिए होता है किस किस की तमन्नाओं का खून। औरंगजेब साहब, हिकमत व तदबीर से ये फितना आशोब खेज टल नहीं सकता, वक़्त कुन तुम बिही तस्ताजिलून। तो किस चीज़ की जल्दी मचा रहे हो? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्म मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यनसलून। ये कौन सी आयत है, कहाँ है बताइए? सूरह अंबिया है ना। थोड़ा सा मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपका तारुफ दज्जाल से भी कराऊं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। ठीक है। ये फातिमा बिनते कैस हैं जिनकी ये हदीस है। ठीक है। शुरू में जो है वो कुछ आयली कवानीन और इनकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। ठीक है। फिर ये एक्चुअली जो असल जिसकी वजह से ये हदीस मैंने यहाँ रखी है वो यहाँ से शुरू होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे, अभी यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप हिलना नहीं। ठीक है। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? तो साहबा ने अर्ज़ किया, रसूल या अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जमा नहीं किया है। मैंने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी नसरानी आदमी थे, बस वो आए और इस्लाम पर बैत किया और मुसलमान हो गए, और मुझे एक बात बताई जो इस खबर के मुवाफ़िक़ है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनांचे उन्होंने मुझे खबर दी कि वो बनु लहम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी कश्ती में सवार हुए, बस उन्हें 1 माह तक बहरी मौजें धकेलती रहीं। ये हदीस कहलाती है हदीस तमीमुद्दारी। ओके। फिर वो समंदर में एक जजीरे तक पहुँचे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी किश्तियों में बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था, और बालों की कसरत की वजह से इसका अगला और पिछला हिस्सा वो ना पहचान सके। तो उन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? इसने कहा, ए कौम, इस आदमी की तरफ गिरजे में चलो क्योंकि वो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत शौक़ रखता है। बस वो जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि वो कहीं जिन ही ना हो। बस हम जल्दी जल्दी चले, यहाँ तक कि गिरजे में दाखिल हो गए। वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान था कि इससे पहले हमने इतना बड़ा आदमी इतनी सख्ती के साथ बंधा हुआ कहीं नहीं देखा था। इसके दोनों हाथों को गर्दन के साथ बांधा हुआ था और घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? इसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर कादिर हो ही गए हो, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं और हम दरियाई जहाज़ में सवार हुए। बस जब हम सवार हुए तो समंदर के जोश में पाया, बस मौजें 1 महीने तक हमसे खेलती रहीं, फिर हमें तुम्हारे इस जजीरे तक पहुंचा दिया। बस हम छोटी छोटी कश्तियों में सवार हुए और जजीरे के अंदर दाखिल हो गए तो हमें बहुत मोटे और घने बालों वाला जानवर मिला, जिसके बालों की कसरत की वजह से हम इसका अगला और पिछला हिस्सा पहचाना नहीं जाता था। इसको किस तरह एक्सप्लेन किया? जस्सासा के नाम से। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, 1 महीने तक किस समंदर में वो लोग रह सकते थे? तो ये मेडिटेरेनियन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है। कैस्पियन बहुत छोटा है, ब्लैक सी बहुत छोटा है, बहीर अहमर बहुत ही छोटा है। ठीक है। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? इसने कहा, वो उस मखलूक से पूछ रहे हैं। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत, तू कौन है? इसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। हमने कहा, जस्सासा क्या होता है? इसने कहा कि गिरजे में। अच्छा, वो दोबारा ही रिपीट हो रहा है। इस आदमी का किस्सा करो कि वो तुम्हारी खबर का शौक़ रखता है। अच्छा, हम घबराए और इसके बारे में खबर का इसका आगे पीछे कर दिया। बहरहाल, अभी
इससे इनका डायलॉग हो रहा है, ठीक है। तो वो जो सवालात पूछे हैं उसने, वो अब एक बारी बारी करके वो सवालात इनसे पूछ रहा है। सबसे पहले उसने पूछा कि मुझे बैसान के बाग के बारे में ख़बर दो। हमने कहा इसकी किस चीज़ के बारे में तुम्हें ख़बर दें। उसने कहा उसमें खजूरों के फल के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमने इससे कहा हाँ फल आता है। इसने कहा करीब ये ज़माना आने वाला है कि वो दरख्त फल ना देंगे, क्योंकि ये सारे बाग जो हैं वो बहर तबरिया से लिंक हैं उसकी इरिगेशन के लिए। मुझे बहर तबरिया के बारे में ख़बर दो। बहर तबरिया क्या होता है आप लोगों को पता है? सी ऑफ गैलीली। आप व्हाट्सएप पर जाएंगे, सी ऑफ गैलीली टाइप करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। ये मेन समझ लीजिए वाटर सप्लाई है टू इज़राइल, राइट। इसने मुझे बहर तबरिया के बारे में ख़बर दो। हमने कहा इसकी किसी चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? इसने कहा कि मैं इस पानी, क्या इसमें पानी है? हमने कहा इसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है। इसने कहा करीब इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो आज अगर आप बहर सी ऑफ गैलीली का हाल देखेंगे तो वहाँ पर बमुश्किल तमाम पानी है। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि जब पहला याजूज माजूज गुजरेगा तो उसमें बहुत पानी होगा, और जब आखिरी गुजर रहे होंगे तो उसका बहर तबरिया का पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिंबॉलिज्म है ये, ठीक है। वो एक्चुअली पीना नहीं है, यूज है, ठीक है। तो आज अगर आप सी ऑफ गैलीली के पास जाएं के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेंगे, लिख लीजिए, मतलब बहुत आसान है इसको सर्च करना, व्हाट्सएप पे या गूगल पर, कहीं भी आप वहाँ से जा सकते हैं। तो हमने कहा इसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है। उन्होंने कहा करीब इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। इसने कहा मुझे ज़ग़र के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा इसमें किस चीज़ के बारे में तुम मालूम करना चाहते हो? इसने कहा इसमें चश्मा, वहाँ के लोग इसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। हमने कहा हाँ, ये कसीर पानी वाला है, वहाँ के लोग इसके पानी से खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसने पूछा कि मुझे उम्मियों के नबी के बारे में ख़बर दो। हमने कहा वो मक्के से निकले और यसरब यानी मदीने में उतरे हैं। उसने कहा क्या रास्ते में उर्वा ने जंग की है? हमने कहा हाँ। इसने कहा अहले अरब के साथ क्या सलूक किया? हमने उसे ख़बर दी कि वो मुल्हक़ा हुदूद के अरब पर गालिब आ गए हैं और उन्होंने उसकी इताअत की है। इसने कहा कि क्या ऐसा हो चुका है? इसने कहा हाँ। हमने कहा हाँ। इसने कहा इसके हक़ में ये बात उनके हक़ में ये बात बेहतर है कि वो इसकी ताबेदार हो जाएं, और मैं तुम्हें अपने बारे में ख़बर देता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी, बस मैं निकलूँगा और ज़मीन में चक्कर लगाऊँगा और 40 रातों में हर बस्ती पर उतरूँगा। मक्के और मदीना तैयबा, देखिए ये लिटरल नहीं है, सिंबॉलिज्म है। हर बस्ती पर उतरूँगा और मक्के और मदीना तैयबा की हर घाटी पर फरिश्ते पहरेदार होंगे। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को मिंबर पर चुभोया और फरमाया ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है, यानी मदीना है। क्या मैंने तुम्हें ये बातें पहले ही बयान ना कर दी थी? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि जी हाँ। फरमाया बेशक मुझे तमीम की इस खबर से खुशी हुई कि वो इस हदीस के मुवाफ़िक़ है जो मैंने तुम्हें दज्जाल और मदीने और मक्का के बारे में बयान की थी। आगा रहो, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में है, नहीं बल्कि मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है। और अपने हाथ से इशारा किया कि मशरिक़ की तरफ है। मैंने ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर ली। ये हदीस मुख्तलिफ रेफरेंसेस से मुख्तलिफ जगहों पर वेल कोटेड है, ठीक है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या दज्जाल रिलीज हो गया? नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक जवाब आया। सही है। तो जाहिर बात है, आप कहिए, अगर मैं ये आपसे कहूं कि दज्जाल हुजूर के ज़माने में रिलीज हो गया था, ओके, तो आप कहेंगे एविडेंस दो। तो एविडेंस ये है, ये वाली है।
जिसमें एक यहूदी नौजवान था जिसके मुतालिक वो तरह तरह की हरकतें करता था और लोग समझ रहे थे कि कोई अजीब व गरीब शय है, वो जादू वादू आता है इसको, और लोग समझे कि शायद यही दज्जाल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हमरा एक जमात में इब्न सयाद की तरफ निकले, यहाँ तक कि उसे बनी मगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलते हुए पाया। यानी बेसिकली इस हदीस से आप क्या इन्फ्रेंस ले रहे हैं? चेक करने के लिए गए थे। रसूलुल्लाह ने यही कहा था कि अगर मेरे ज़माने में आ गया दज्जाल तो मैं काफ़ी हूँगा, लेकिन तुम्हारे ज़माने में आया तो फिर क्या करना, फिर मुश्किल है। ठीक है, तो ये पूरी हदीस जो है वो उसी की है, इसका रेफरेंस ले लें आप लोग। बेसिकली मुझे बताएं, ये तो फिजिकली जो दज्जाल था उसकी वो शक्ल पे क्यों नहीं आएगा, तो किसी और सिंबॉलिक कैसे हो जाएगा? बता रहा हूँ, एक शख्स है, एक जानदार चीज़ है। ये सवाल आप इसमें दोहरा दें। सवाल ये है कि उन्होंने जो कहा कि जिससे वो मिले, जिसने कहा कि दज्जाल है, उसने उनका हुलिया देखा, उसका साइज देखा, तो एक नजरिया ये भी है कि दज्जाल जो बताया गया है वो फिजिकली एक शख्सियत है, तो वो हम उस शख्सियत के तौर पे उसको तलाश करेंगे या उसको सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर हम लेते रहेंगे? नीचे बैठ जाए, ठीक है। ये सवाल सबके जहन में आना चाहिए वैसे। यस, इसका जवाब भी आप कहाँ ढूंढेंगे? तो वो जो है, अब ये हदीस हमें ये बता रही है कि रसूलुल्लाह वुड एक्सेप्ट के दज्जाल हैज़ बीन रिलीज्ड, सो ही वेंट फॉर देम।